हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्यालयी हिंदी क्या होता है, उसका क्या अनुप्रयोग या विभिन्न फील्ड में इसका कैसे प्रयोग होता है। देखिए, नाम से तो थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये बात कर रहे हैं कार्यालयी हिंदी, यानी कि कार्यालय का मतलब होता है ऑफिशियल, यानी कि ऐसा हिंदी जो ऑफिस के कामों में इस्तेमाल होता है। ऑफिशियल काम होता है। ऑफिशियल काम कैसे क्या हो गया, जैसे बैंक हो गया, पुलिस थाना हो गई, स्कूल कॉलेज या कोई कंपनी हो गया। यानी कि इस तरह का ऑफिस में अगर हिंदी का प्रयोग होता है तो वो होता है ऑफिशियल हिंदी, यानी कि कार्यालयी हिंदी। ठीक है, कार्यालयी हिंदी। कार्यालय के जितने भी काम होते हैं वो अगर हिंदी में होंगे तो वो कार्यालयी हिंदी कहलाएगा। ठीक है, परिभाषा को समझते हैं। देखिए, वह हिंदी है, कार्यालय हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग कार्यालय के दैनिक कामकाज में व्यवहार में लिया जाता है। दिन प्रतिदिन के जितना भी काम होते हैं अगर वो हिंदी में होते हैं तो वो कार्यालय हिंदी होंगे। ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने यह माना है कि चाहे वो किसी भी क्षेत्र का कार्यालय, कोई भी क्षेत्र हो, उसके कार्यालय में अगर हिंदी का इस्तेमाल होता है तो वो कहलाएंगे कार्यालयी हिंदी। ठीक है, कार्यालय हिंदी। आगे समझते हैं कि आखिर कार्यालय में हिंदी के प्रयोग से आखिर क्या क्या इसका उद्देश्य हो सकता है। इसका जनरली अभी के समय में देखिए, ज़्यादातर जो ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं, जो कार्यालय के जो में भाषा होते हैं, जो भी काम काज होते हैं, जनरली वर्तमान में इंग्लिश में होने लगे हैं। होने लगे, बहुत सारे काम इंग्लिश में होने लगे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे देश का जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी है, उसे हम पीछे छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को पीछे छोड़ रहे हैं। और क्योंकि हिंदी ऐसा भाषा है जो भारत के हर एक कोने कोने लोगों को समझ में आता है, लेकिन इंग्लिश हर आदमी को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये इस वजह से जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हिंदी को जो है प्रमोट किया जाए, हिंदी को। ठीक है, आगे देखते हैं कि कार्यालय हिंदी प्रशासन की राजकाज की भाषा है। ठीक है, इसका उद्देश्य कार्यालयीय स्तर पर हिंदी के प्रचलन को बढ़ाना है और हिंदी को सर्वमान्य की पहुंच तक लाना है। यानी कि कार्यालय में का हिंदी का प्रयोग अगर होता है तो इसका मकसद ये होता है कि एक एक काम हिंदी में हो ताकि जन जन तक हिंदी के पहुँच पहुँच विकसित हो, हिंदी का प्रमोट हो, उसका प्रचार और ज़्यादा हो। क्योंकि हिंदी वाले की जगह जो है वर्तमान समय में अंग्रेजी ने ले लिया है। भारत में हिंदी बोली जाती है, मगर ऐसी स्थिति है कि कहीं कहीं हिंदी भाषा को भी नहीं बोला जाता है। ये हम चीज़ जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, लेकिन आप कुछ कुछ जगह को भारत का जानते होंगे, बहुत सारी जगह है जहाँ पर हिंदी नहीं बोला जाता है। बहुत सारी जगह जैसे बांग्ला हो गया, और केरल में मलयालम बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोला जाता है, लेकिन हिंदी नहीं बोला जाता है। तो इसलिए ज़रूरी ये हो जाता है कि हिंदी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, प्रचार किया जाए। हिंदी को वो महत्व प्राप्त नहीं हो रहा है जो उसे होना चाहिए। ठीक है, अपना अपना क्षेत्रीय भाषा लोग बोलने लगे हैं, इस वजह से हिंदी को वो महत्व नहीं मिल रहा है। ठीक है, भारत में एक राष्ट्रभाषा हो वो भी स्वप्न है जो आज तक पूर्ण ना हो सका। अब हमने राष्ट्रभाषा बना के रखा है हिंदी, और हमने ये सोच के रखा था कि जन जन तक की भाषा हिंदी होगी, हर आदमी पढ़ेंगे लिखेंगे हिंदी में, लेकिन ये हिंदी का इतना प्रचार नहीं हुआ है। उसके अलावा सभी लोग हिंदी बोलते भी नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी का भी कम इस्तेमाल होने लगा है। ठीक है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए यह कार्यालय हिंदी के रूप में महत्वपूर्ण कदम है, और इसलिए हर कार्यालय में हिंदी को प्रमोट करने के लिए कार्यालयी भाषा हिंदी को बनाया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे में कई देश हैं जो प्रशासन और सामान्य स्तरों पर एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, और वे भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विस्तृत है। कुछ देश दुनिया में ऐसे भी देश है जहाँ सिर्फ बोलने वाला भाषा भी वही है और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वही भाषा है, लेकिन भारत में वैसा नहीं है। तो भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हिंदी का प्रचार हो, ताकि हिंदी कभी देश से ख़त्म ना हो। ठीक है, भारत में ऐसे स्थान हैं जहाँ लोग हिंदी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, किंतु उसे लिख और पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ कुछ जगह ऐसा भी है भारत में। ठीक है, इसलिए हिंदी भाषी लोगों को हिंदी पढ़ने और लिखने की बात भारतीय संविधान में निर्दिष्ट की गई है। भारत अनेक भाषाओं का राष्ट्र होने के कारण और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते हिंदी राजभाषा तो बन गई, किंतु उसे अभी तक वह सम्मान नहीं प्राप्त हो सका जो वास्तव में किसी एक राष्ट्र की प्रधान भाषा को मिलना चाहिए। भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी बना दिया गया है, लेकिन हर एक कोने में हिंदी नहीं बोला जाता है। भले ही समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी लिख भी नहीं पाता है, कोई जगह पढ़ भी नहीं पाता है। ठीक है, अपना अपना क्षेत्र भाषा लोग बोल रहे हैं,
और उसके बाद ऑफिशियल काम में, कार्यालय के काम में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ कुछ जगह पे तो क्षेत्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से हिंदी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो राष्ट्रभाषा होने के नाते, वो सम्मान तो उसे नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो समाज के बहुसंख्यक वर्ग तक शासन की नीतियों को सहज रूप से पहुंचाते हुए सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों के प्रति जानकारी देना कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है। तो कार्यालय हिंदी से क्या होता है, जन जन तक वो चीज़ पहुंचेगा, लोगों को उसके भाषा के बारे में जानकारी होगी, या फिर काम के बारे में भी जानकारी होगी। इसके अलावा शासन और प्रजा के बीच सीधा संवाद स्थापित करना, ठीक है, राष्ट्र के विकास में सामान्य नागरिकों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना ही सभी कार्यालय हिंदी का उद्देश्य होता है। यानी कि हिंदी को कार्यालय भाषा बना देने से ये मकसद ये होता है कि जन जन तक हिंदी का प्रचार हो, हिंदी का समझ विकसित हो। अगर कार्यालय में इस्तेमाल होता है तो लोगों में ये जागरूकता होगी कि वो हिंदी को पढ़े लिखे समझे, ताकि वो कार्यालय के काम को बड़े आसानी से कर सके। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को यहाँ तक कि कार्यालय हिंदी होता क्या है। अगर आप लोग का कोई वीडियो को लेकर या फिर किसी टॉपिक को लेकर कोई सुझाव है तो आप लोग मुझे